आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी बाल राम कथा का चौथा अध्याय राम का वनगमन। इससे पहले के तीनों अध्याय का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी, यानी जो बातें राजा दशरथ और रानी केकई के बीच में हुई थी, उस बातों का कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, लेकिन केकई ने अपनी जिद पकड़ रखी थी। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थीं। राजा दशरथ उन्हें हर तरीके से समझाते रहे और नगरवासी अभी भी राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें उन चीजों में के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राजा राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते सब तरफ चहल पहल और भी बढ़ गई, क्योंकि ये तो उत्साह का मौका था और हर कोई उत्साह मनाने की तैयारी में था। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि अब ये जो समय आया है, और हर कोई इसी का इंतजार कर रहा था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। असहज का मतलब होता है जो स्वाभाविक ना हो। उनको कुछ गड़बड़ लग रहा था। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पिछली शाम से किसी ने महाराज को देखा नहीं है। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता है कि शायद वो आयोजन में बिजी होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन में भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। केवल महाराज का आना शेष बचा था। इसीलिए सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तत्काल यानी तुरंत राजभवन में गए। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। वो अंदर पहुंचे। उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं और बीमार हैं, दीनहीन। सुमंत्र का मन भापते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह से रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, क्षीण होता है कमजोर, बहुत हल्की, जैसे कोई बीमार इंसान बोलता है, उन स्वरों में कहा कि राम को बुलाया जाए, और उन्होंने आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं। उनको लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि महाराज दशरथ ने राम को बुलाने की आज्ञा दी है, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर बहुत बड़ी भीड़ लग गई थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। इतना बड़ा उत्सव था तो राजमहल को सजाया गया था। सुमंत्र को देखकर कोलाहल और बढ़ गया। कोलाहल यानी शोर शराबा, यानी जिस स्थान पर राम थे, राम को बुलाने के लिए महाराज सुमंत्र पहुंचे थे, वहां पर और ज़्यादा शोर शराबा बढ़ गया। लोगों के लिए ये संकेत था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करना है। शायद इसीलिए महामंत्री सुमंत्र यहाँ आए हैं। महामंत्री सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए और संग में लक्ष्मण भी थे। दोनों भाई विस्मित थे। विस्मित का मतलब होता है अचरज में होना, हैरान होना। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार कर रहे थे। पुष्प वर्षा हो रही थी, यानी उन दोनों पर, राजकुमारों पर, जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो फूल बरसा रही थी। राजकुमार समझ ही नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम का राज्याभिषेक के लिए ही वहां पे बुलाया गया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता केकई को। राम को देखते ही महाराज दशरथ जो थे वो बेसुध हो गए, मतलब बदहवास हो गए, क्योंकि वो जो चीज़ उनसे कहने जा रहे थे वो बिल्कुल भी कहना नहीं चाहते थे। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। राम ने पिताजी से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है पिताजी? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते, यानी उन्होंने माता केकई से पूछा। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे।
मैंने कल रात वही दोनों वर मांग लिए जिससे वो पीछे हट रहे हैं। यह शस्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र सम्मत का मतलब होता है जो शास्त्रों के अनुसार हो। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। केकई का बोलना जारी रहा। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन जाओ। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। तो महारानी केकई ने राजा राम से अपने दोनों वरों के बारे में जो वरदान उनके पास थे वो राजा राम से कहे। राम संयत रहे मतलब शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, पिताजी का जो वचन है वो अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर केकई के चेहरे पर जैसे प्रसन्नता छा गई, क्योंकि उनकी तो मनोकामना पूरी हो गई। राजा दशरथ भी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। स्पंदहीन। स्पंदहीन का मतलब होता है कोई हरकत के बिना। केकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए, माता कौशल्या के पास। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का विवरण की बताया, मतलब जो भी केकई भवन में हुआ वो सब कुछ अपनी माँ कौशल्या को बताया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुध खो बैठी, मतलब बेहोश हो गईं। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था मगर बोल कुछ नहीं रहे थे। राम ने समझाया और उनसे यानी लक्ष्मण से वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लिया जाए, वन न जाने दिया जाए, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही रहे, यानी कि राजगद्दी चाहे भरत को दे दी जाए मगर राम को वनवास ना हो। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि ये तो राजा दशरथ की आज्ञा थी और ये उन्हें माननी थी। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, यानी राम और लक्ष्मण बातें कर रहे थे। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसे राज सिंहासन वैसे ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थीं। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। मैं तुम्हारा लौटने तक मैं जीवित रहूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए और सब कुछ बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, जैसे कि एक पत्नी से आग्रह करना चाहिए। राम ने उसी तरीके से सीता से अनुरोध किया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ पर मेरे माता पिता की तुम सेवा करना। और कहा, प्रिय तुम निराश मत हो, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई। अनिष्ट अनिष्ट यानी नुकसान, कि कुछ गलत हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, मतलब बेचैन हो गई, क्रोधित भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया कि आपने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो आप मुझे लेके चलिए। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं, और इस तरीके से सीता ने उनको मना लिया। अंततः राम ने उनकी बात मान ली। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वह भी साथ जाने के लिए तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी को कहा। अब राम ने लक्ष्मण को और सीता को अपने साथ वन जाने की अनुमति दे दी थी। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में ही रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया, एक और कोशिश करी कि सीता जो है वो वन के जीवन में बहुत
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट हैं, तो वो उनके साथ ना चल के अयोध्या में ही रहें। ना रहने का ठीक से स्थान होगा और ना भोजन का ठिकाना, और कठिनाइयां तो कदम कदम पर होंगी। तुम महलों में पली बड़ी हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम के दिए वचन से पलट नहीं सकते, इसी कारण वो कुछ नहीं बोली। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, क्योंकि नगरवासियों ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी अपने राजा दशरथ से। जब उन्हें कैकेयी के बारे में और राजा दशरथ के बारे में पता चला तो सब उन्हें धिक्कार रहे थे, कोस रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां अचानक उदासी छा गई। सड़कें गीली थीं, लोगों ने आंसुओं से भरी हुई आंखें थीं, सभी रो रहे थे। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर सब बेबस यानी मजबूर थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से करहा रहे थे, क्योंकि दशरथ कुछ कर नहीं पाए थे, इस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे, पर तर्क के साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। क्षुब्ध यानी काफ़ी परेशान थे, मगर फिर भी वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, सबका हवाला दिया उन्होंने। कैकेयी लेकिन अड़ी रहीं, उन्होंने किसी की एक ना सुनी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया, जहाँ पर सब मौजूद थे, तो वो वहाँ पर पहुँचे। दशरथ में जीवन का संचार हुआ, उन्हें थोड़ा सा होश आया, वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने ये वचन दे दिया। मैं वचन वृद्ध हूँ, यानी मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। ऐसा निर्णय करने में मैं विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा, यानी राज सिंहासन संभाल लो और मुझे बंदी गृह में डाल दो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है पिताजी। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, लोभ यानी लालच। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद दें और हमें विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल यानी जो पेड़ों की छालें होती हैं वो। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए। जो भी राजमहल में वो वस्त्र पहनते थे, उनको त्याग कर वल्कल यानी जो पेड़ों की छाल होती हैं, उस तरह के वस्त्रों को अपना लिया। तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। जिस तरह के वस्त्र तपस्वी और साधु संत पहनते हैं, उस तरह के वस्त्र पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था, क्योंकि अभी तो वो विवाह करके राजमहल में आई थी, और इस तरह के कपड़ों में देखना हर किसी के लिए दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम चले, उनके पीछे सीता और लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे, हर एक इंसान मीलों तक नंगे पांव दौड़ता चला गया। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो रहे थे, भावुक भी हो रहे थे। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने महामंत्री सुमंत्र से रथ को और तेज चलाने को कहा, ताकि लोग हार जाएं और थककर पीछे छूट जाएं और घर चले जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए हुए थे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल ना हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े, और रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे।
महाराज दशरथ की राज्य की सीमा वहीं पर समाप्त होती है। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, यानी अयोध्या को आखिरी बार देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात पर वहीं पर विश्राम यानी आराम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में, यानी वहाँ पर जो निषाद राज गुह थे, उन्होंने उन्हें अपना मेहमान बनाकर उनके उस समय रुकने का प्रबंध किया। वन क्षेत्र आ गया था जहाँ से वन शुरू होता है, नदी के उस पार से। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत्र को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता नाव से नदी पार करके चले गए। सुमंत्र तट पर ही खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। जब तक वो लोग दूसरे तरफ उतर नहीं गए, तब तक जो महामंत्री सुमंत्र थे वो तट पर ही खड़े रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र ने बिना कुछ बोले सीधे राजभवन में प्रवेश किया। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बिल्कुल बेचैन, बेसुध। सुमंत्र की प्रतीक्षा में उन्होंने महामंत्री से कहा, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वह कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? उनके रहने खाने की चिंता उन्हें सता रही थी। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि महाराज दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं मिलेगा। महाराज की बेचैनी बढ़ी रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जब राजा राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन चले गए थे, उसके छठे दिन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो ये वियोग जो हैं वो नहीं सह सके। राम से उनका वियोग उनसे सहा ही नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी को खाली नहीं रहना चाहिए, और तब ये तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुला लिया जाए। तुरंत अयोध्या बुलाया जाए और उनका राज्याभिषेक किया जाए। घोड़सवार दूत रवाना किए गए। दूत होते हैं संदेशवाहक, जो संदेशा लेके जाते हैं। अब इस निर्देश के साथ उन्होंने अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना ही उचित समझा। तो ये चौथा अध्याय पूरा हो गया। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, और बाकी तीनों अध्याय के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शब्द अर्थ। पहला, कोलाहल यानी शोर शराबा का स्थान, जहाँ पर शोर होता है। दूसरा है विस्मित यानी हैरान, आश्चर्य रह जाना। तीसरा, राज्याभिषेक यानी राज तिलक। चौथा है शास्त्र सम्मत यानी शास्त्रों के अनुसार। असहज होता है जो स्वाभाविक ना हो। स्पंदहीन, जिसमें कोई हरकत ना हो। शीर्ण होता है कमजोर। मंगलकारी, शुभ। अनिष्ट होता है नुकसान, प्रतिवाद करना यानी विरोध करना। वल्कल होते हैं पेड़ों की छाल। विचलित यानी व्याकुल। और दूत होते हैं संदेशवाहक, मैसेंजर। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राम ने वनगमन को क्या कहा? तो उत्तर है, राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। प्रश्न 2, लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वह उसे क्या समझते थे? तो उत्तर है, लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वनगमन भाग्यवश आया उलटफेर है। वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। प्रश्न 3, राम ने क्या कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया? तो उत्तर है, राम ने ये कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। प्रश्न 4, राम ने सीता से क्या आग्रह किया? तो उत्तर है, राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह दिया। प्रश्न 5, सीता क्यों व्याकुल हो गईं? तो उत्तर है, राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गईं। प्रश्न 6, राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? उत्तर है, राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न 7,
क्या राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दी? तो उत्तर है राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दे दी। प्रश्न 8, राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता उनके साथ वन में जाएं? तो उत्तर है राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाएं, क्योंकि सीता महलों में पली हुई थी। वह जंगल के कठिन जीवन का सामना कैसे कर पाती? तो ये तो हो गया इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। अध्याय 4 पूरा हो गया। अध्याय 1, 2 और 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।